पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, ये आश्चर्य तो देखो कि जो वस्तु सत्य रूप है वह असत्य के नाई भासित होती है। आत्मा तो सदा ही सत्य रूप है, लेकिन अज्ञान के कारण वो भासित नहीं होती, और जो असत्य है वह सत्य की नाई भासित होती है। हम शरीर को लें तो ये शरीरादिक दृश्य असत्य रूप है, परंतु सत्य होकर भासित होते हैं। तो हे राम, आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और शरीरादिक परोक्ष है, पर अज्ञान से शरीरादिक ये प्रत्यक्ष लगते हैं और आत्मपद परोक्ष लगता है। तो हे राम, आत्मा सदा प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि इस लोक अथवा परलोक की क्रिया जो सिद्ध होती है वह सारी की सारी आत्म सत्ता से ही सिद्ध होती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण आत्म सत्ता से ही भासित होता है। यदि प्रत्यक्ष आत्मा ही है और सब कुछ आत्मा के पीछे जाना जाता है, जो लोग कहते हैं कि आत्मा योग और मन से प्रत्यक्ष होता है, तो मेरी दृष्टि में मूर्ख है। आत्मा तो सदा प्रत्यक्ष है राम, और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। तो ये माया इसी का नाम है। माया इसी का नाम है कि सदा अपरोक्ष वस्तु आत्मा को परोक्ष जानना और शरीरादिक असत्य को सत्य मानना, इसी का नाम माया है। हे राम, ये जितने भी जीव है उनका वास्तविक रूप केवल एक ब्रह्म ही है। वास्तविक रूप ब्रह्म ही है। उनमें आदि फुरना अंतवाहक रूप हुआ है, उसके अनंतर आदि भौतिक भासित होने लगा है। तो लोग भ्रम से आदि भौतिक को अपना रूप जानते हैं। भ्रम से आदि भौतिक को अपना रूप जानते हैं, परंतु जो सदा निर्विकार निराकार निर्गुण, उसको कोई नहीं जानता। वो निर्गुण स्वरूप अपना रूप अनुभव है, उसको कोई नहीं जानता। सब जीवों का आदि शरीर अंतवाहक है राम, अंतवाहक, उसको कोई नहीं जानते। वह शुद्ध आत्मा का किंचन केवल आकाश रूप है और कुछ बना नहीं है। संकल्प करके आदि भौतिकता सिद्ध हुई है, दृढ़ हुई है। अंतवाहक तो अविनाशी है, अंतवाहक अविनाशी है। इस लोक और परलोक में इसका नाश कदापि नहीं होता। वास्तव में बोध स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं, भ्रम से आदि भौतिक दिखता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल, सीपी में रूपा, रस्सी में सर्प, वैसे ही भ्रम से अपने में आदि भौतिक शरीर भासित होता है। तो हे राम, यह आश्चर्य है कि सत्य वस्तु असत्य लगती है और जो असत्य है वह सत्य लगती है। तो इसका कारण केवल एक है। क्या कारण है? जो असत्य है वह सत्य लगती है, और जो सत्य है वह असत्य लगती है, और असत्य है वह सत्य लगती है। इसका कारण क्या है? इसका केवल एक कारण है, अविचार। हे राम, अविचार से ये सत्य से असत्य और असत्य से सत्य लगती है। तो विचार करके देखोगे राम, तो फिर पता चलेगा कि सत्य सत्य है और असत्य असत्य है। ओम नमो नारायणाय। हरिओम।